हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, व्हाट आर फीलिंग कनेक्टेड विद। आज हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत से बात करते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, कोई एक चालक है। यदि आपका ये एक चालक, हमने मान लिया कैसा भी, गोल तो नहीं, ये आपका एक चालक है। यदि इस चालक को आवेशित करेंगे, बच्चों क्या करेंगे? आवेशित करेंगे। यदि इस चालक को आप आवेशित करेंगे तो इस पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। यदि हम इसको आवेशित करेंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये जो आपका कार्य है ये क्या स्थितिज ऊर्जा के रूप में बच्चों क्या संचित रहता है? किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। कि यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, ये कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो बच्चों देखेंगे लिखा हुआ है, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे हमने बताया कोई चालक है वो रखा हुआ, यदि हम उसको आवेशित करेंगे, यदि आवेशित करेंगे तो कुछ कार्य करना पड़ता है। ये कार्य जो है आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या रहता है? संचित रहता है। अब बच्चों बात करते हैं, यदि चालक को क्यों आवेश दिया जाता है? तो पहले जब आवेश हमने कुछ दिया नहीं, जब पहले एक चालक रखा हुआ है, इस चालक में हमने जब आवेश नहीं दिया तो इस पर विभव भी नहीं होगा। तो विभव भी नहीं, यदि तो विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। यदि हमने Q कूलम आवेश दिया तो उस पर एक विभव उत्पन्न हो गया, वो विभव आपका क्या है? V। यदि लिखा, यदि चालक को Q आवेश दिया जाता है, चालक पे विभव जो पहले शून्य था उससे बढ़कर कितना हो गया? V हो गया। तो बच्चों क्या बताया, कोई एक चालक है, उस पर जब आवेश नहीं दिया जाता है तो विभव का मान भी 0 होगा। जब उसमें Q कूलम आवेश दिया है तो हमने क्या 0 से बढ़कर V हो गया। तो अब पूछा गया चालक का औसत विभव। तो बच्चों औसत विभव हम निकालेंगे। तो औसत विभव से पहले मैथ भी पढ़ा होगा, क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या को पढ़ा होगा अच्छे से। तो औसत विभव निकालेंगे, पहले विभव प्लस दूसरा विभव और 2 का भाग करेंगे तो देखेंगे तो औसत विभव आपका कितना निकल आएगा? V/2। ये आपका औसत विभव हो गया। तो बच्चों जब हमने बताया है आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, तो कुछ कार्य करना पड़ता है, तो आवेशित किया गया तो किया गया कार्य, आवेशित करने पर किया गया कार्य। तो प्लस Q आवेश द्वारा किया गया कार्य। कार्य बराबर निकालेंगे। तो बच्चों विभव की परिभाषा पढ़ी होगी। विभव परिभाषा क्या होती है? V बराबर W/Q। यहां से कार्य W निकालेंगे तो Q भाग में इसके साथ काय में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। तो कार्य निकल आएगा W बराबर V, यानी क्या है? विभव है। और यहाँ पर विभव आपका कौन सा विभव? औसत विभव। अब Q क्या है? आवेश। तो लिख सकते हो कार्य बराबर, कार्य क्या है? कार्य बराबर आवेश इंटू क्या बच्चों? औसत विभव। ऐसा औसत विभव, जो यहाँ पर विभव है उसको लिखेंगे। यहाँ पर विभव क्या है आपका? औसत विभव। तो कार्य W बराबर लिखेंगे, W बराबर आपका आ जाएगा आवेश कितना? Q इंटू औसत विभव कितना है? V/2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 QV। बच्चों ये बताया है, ये कार्य जो है, ये जो कार्य किया गया है, ये कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में बच्चों क्या रहता है? संचित रहता है। तो ये जो कार्य है ये ऊर्जा के बराबर है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो लिख सकते हो क्या बच्चों? तो ये कार्य क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो यह कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाए? ये जो कार्य है, कार्य क्या है? W है। तो लिख सकते हैं U बराबर कार्य W का मान कितना है? 1/2 QV। ये आ गया बच्चों। अब बच्चों मान भी रख सकते हैं कि वैद्युत धारिता है। तो आपने यहां से पढ़ा है क्या?
C बराबर होता है Q अपान V। यहां से Q का मान निकालेंगे तो V इसके साथ भाग में है तो इधर आएगा काय में हो जाएगा गुणा में। तो Q बराबर आपका हो जाएगा क्या, C इंटू V। तो यहां पर रख सकते हो तो लिखो, क्योंकि Q बराबर C इंटू V रखेंगे तो U बराबर 1/2, Q की जगह रखेंगे CV इंटू V है तो V का गुणा करेंगे V स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 CV स्क्वायर। ये बच्चों हो गया। यदि हम यहां से V का मान निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा C इसके साथ गुणा में इधर आएगी काय में हो जाएगी भाग में, यानी Q अपान C हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपान C। यहां से बच्चों देखेंगे यदि हम V की जगह कितना रखेंगे Q अपान C, क्योंकि रखेंगे V बराबर Q अपान C। आप यहां पर भी रख सकते हैं V की जगह तो Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर हो जाएगा, या यहां पर भी रखेंगे तब Q अपान C तो रखेंगे इधर पे तो U बराबर 1/2 Q और V का मान कितना है Q अपान C। तो Q का गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, यानी U बराबर हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपान C। ये आपकी स्थितिज ऊर्जाओं के मान हो गए। आप यहाँ पर भी रख देते तो Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर हो जाता है, एक C से C कट जाता है तो Q स्क्वायर अपान C आपका हो जाता। इस प्रकार बच्चों आपका आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकल आई। आप ये सारे सूत्र याद कर लीजिएगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये आपको मालूम है, ऐसे मान रख करके सभी को निकाल सकते हो। इस प्रकार आपकी ये स्थितिज ऊर्जा का मान निकल आया। अब हम इससे संबंधित एक आपको आंकिक प्रश्न कराते हैं जो आपकी परीक्षाओं में देखेंगे बच्चों। लिखा हुआ है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। इन 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई तो बड़ी बूंद पर विभव पूछा गया। तो बच्चों आपसे पूछा क्या गया है, बड़ी बूंद पर विभव, और विभव होता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बड़ी बूंद है तो बड़ा क्यों मान लिया, और R यानी दूरी भी बड़ी मान ली। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो हमें ज्ञात होता है। क्या हमें इस बड़ी बूंद पर आवेश मालूम है, नहीं मालूम। क्या हमें इसकी दूरी मालूम है, नहीं मालूम है। तो इन दोनों चीजों को ज्ञात करके हम इस पर क्या इसके विभव का मान निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका मान Q और R का मान कैसे निकालेंगे। तो बच्चे 27 बूंदे हैं और 27 बूंदों से मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो बच्चों जो 27 बूंदों पर आवेश होगा वो एक जो आपकी बड़ी सी बूंद होगी उसके आवेश के बराबर होगा। बच्चों हम मान लेते हैं कि एक बूंद आपकी 1 लीटर के बराबर है। बच्चों क्या मान ली, एक जो आपकी बूंद है वो क्या 1 लीटर के बराबर है, यानी 1 लीटर जो पानी आता है उतनी बड़ी एक बूंद है। तो आपकी टोटल कितनी 27 बूंदे हैं, तो 27 बूंदे हैं तो 27 लीटर आपका पानी आ जाएगा। ठीक बच्चों, क्या 27 लीटर पानी आ जाएगा। भाई एक बूंद 1 लीटर की है तो 27 बूंदे हैं तो कितनी बूंदे, कितनी लीटर पानी हो जाएगी 27 लीटर। और यदि हम इस 27 लीटर को पानी को एक साथ रखेंगे तो जो आपकी छोटी छोटी 1-1 लीटर का यानी 27 का आयतन बनेगा जाकर वो एक बड़ा सा आयतन बनेगा। आयतन का मतलब उसकी मात्रा बताता है, तो उसमें 27 लीटर वो हो गई, एक एक जोड़ करके 27। और इसी प्रकार जब 27 इसमें डाल देंगे तो वो 27 लीटर बन जाएगा। तो 27 क्या छोटी जो आपकी बूंदे हैं उनका आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो जाएगा। बच्चों ये बात तो समझ में आई कि आयतन में दोनों समान होंगे और दोनों में आवेश की मात्रा भी समान होगी। तो बच्चों देखेंगे सकते हैं बड़ी बूंद का ज्ञात करना है तो मान सकते हैं माना बड़ी बूंद का बड़ी बूंद पर आवेश Q वह उसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कैपिटल R है। अच्छा ये बात तो समझ में आई।
दोनों में आवेश की मात्रा समान होगी, यानी जो एक बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वही आपकी छोटी छोटी जो 27 बूंदें हैं उनमें जो आवेश होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे एक बड़ी बूंद पर आवेश, एक बड़ी बूंद पर आवेश बराबर क्या बताया बच्चों, जो आपकी 27 छोटी बूंदें होंगी, 27 छोटी बूंदों पर आवेश। ठीक बच्चों, कि आपकी जो एक बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो छोटी छोटी जो 27 छोटी बूंदें होंगी उनके आवेश के बराबर होगा। तो बड़ी बूंद पर आवेश बच्चों हमने क्या माना है, कैपिटल क्यू माना है, और 27 छोटी बूंदों पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश हमने बच्चों क्या मान लिया, क्यू मान लिया। क्या क्यू, यही लिख सकते हो आप, छोटी बूंद पर, छोटी प्रत्येक बूंद पर आवेश क्यू व त्रिज्या आर है। क्या है, प्रत्येक की त्रिज्या आर है व आवेश क्यू है, तो क्यू लिख दिया। ठीक बच्चों, अब हमने क्या बताया, जो एक बड़ी बूंद का आयतन होगा वही आपकी 27 छोटी बूंदों का आयतन होगा। तो लिखेंगे एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर लिख सकते हो 27 छोटी बूंदों का आयतन। ये बात तो बच्चों आपकी समझ में आ रही होगी। तो एक बड़ी बूंद का आयतन हमने क्या बड़ी बूंद का आयतन क्या होता है, बूंद कैसी होती है, गोल, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर यानी बूंद की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, तो आर क्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। बच्चों 27 छोटी बूंद, छोटी बूंद वो भी है, गोल होती है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई आर, इसकी त्रिज्या यानी छोटी बूंद की त्रिज्या हमने बच्चों क्या मानी, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। बच्चों देखेंगे 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यू बराबर आपका बचा कितना, 27 आर क्यूब। तो बच्चों यहाँ से अगर क्यूब रूट लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 3 × 9 = 27, यानी 3r आपका आ जाएगा। यानी जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या के तिगुने के बराबर है। यानी छोटी बूंद की त्रिज्या जो होंगी, यानी 3 त्रिज्याओं के बराबर एक बड़ी बूंद की त्रिज्या हो जाएगी। ये बात तो आ गई समझ में बच्चों। अब हम इस छोटी बूंद का विभव आपको दिया गया है, छोटी बूंद पर विभव क्या दिया गया है, 10 वोल्ट। कितना दिया है, 10। लिख सकते हैं छोटी बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव V बराबर कितना दिया गया, 10 वोल्ट। कितना बच्चों, 10 वोल्ट। तो छोटी बूंद पर विभव होगा कितना, 10 वोल्ट दिया गया, और विभव क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q छोटी बूंद का आवेश हो गया Q, व छोटी बूंद पर आवेश Q व त्रिज्या क्या थी, R थी, तो आवेश Q त्रिज्या R बराबर क्या रहा, 10 वोल्ट। इसको हम समीकरण फर्स्ट डाल देते हैं। अब बच्चों हम निकालेंगे बड़ी बूंद पर विभव। क्या निकालेंगे, बड़ी बूंद पर विभव। लिख सकते हो बड़ी बूंद पर विभव या एक बड़ी बूंद पर विभव, V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान कैपिटल R। यही रहेगा आपका। क्या Q होता है, Q इसका बड़ी बूंद का, Q आवेश क्या है, Q अपान R त्रिज्या क्या है कैपिटल। आप देखेंगे V बराबर इसको क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रहेगा कैपिटल Q बराबर कितना है 27 Q के बराबर, यानी 27 और स्मॉल Q हो जाएगा अपन R कितना है 3R के बराबर। क्या बच्चों 3R के बराबर, तो काटना काट दो 3 × 9 = 27। तो V बराबर 9 को आगे लिख सकते 9 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया, इंटू बचा कितना ऊपर Q अपान R, ये 9 आपका ये रख दिया गया पूरा वही। तो बच्चों ये देखो आपको दिख रहा होगा ये मान
1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान R, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान R, यानी छोटी बूंद पर विभव कितना दिया गया 10 वोल्ट। तो इसकी जगह क्या हम 10 नहीं रख सकते, रख देंगे। तो V बराबर 9 × 10 रखेंगे, 10 9 जा कितना हो जाएगा 90, यानी आपका आ जाएगा 90 वोल्ट। विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट, 90 वोल्ट। ये आपका आ जाएगा बड़ी बूंद पर विभव। इस प्रकार बच्चों हम निकाल लेंगे। आपसे 64 पूछ सकता है। कुल मिला के कहने का इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, उन्हें दी जाएंगी, और उसका आपसे बड़ी बूंद का विभव पूछ सकता है, या आपसे इसी में ऐसे बोल देता कि इससे इतनी बूंदें बनाई गई हैं, 64 बूंदें बनाई गई हैं, 343 बनाई गई हैं। कुछ भी जो भी पूछ सकता है आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा।